आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम विवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। विवाह में बाधा आ रही है, विवाह होते होते टूट जाता है। इसका कारण क्या है? कई बार कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला घर, छठा घर, 10वां घर अगर संबंध बना रहा है, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, और जब मुश्किलों से शादी हुई तो बाद में देखेंगे कंसीविंग में दिक्कत, इन लॉज के साथ दिक्कत। यहाँ पर जो ग्रह को हम लोग पकड़ेंगे, कौन से ग्रह को पकड़ेंगे, कौन सा ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है मंगल, वो है शुक्र, वो है बृहस्पति और वो है शनि। लेकिन मैक्सिमम जो एक मैरिड लाइफ में एक इमोशनल पेन आती है, मैरिड लाइफ में एक वो कहती है ना, एक इंसान बड़े कहते हैं ना, कितनी लड़कियों से कितनी औरतों से मैं बात करती हूँ, मतलब है ना, वो उनके मन में डिजायर्स बहुत थे, है ना, कि मेरा ऐसा होएगा ऐसा होएगा, लेकिन कहते हैं ना वो चीज, जो चीज पूरी होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। आप भैया वास्तु को भी निगेट नहीं कर सकते। वास्तु से भी मैं बताऊंगी कौन कौन से जोन्स आपको पकड़ने हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, बेटे की शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि पत्री के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कमजोर है, तो कम से कम वास्तु तो अपने हाथ में है, उसको तो हम लोग सुधार सकते हैं। तो अगर पत्री का 40% हमारा नेगेटिव हो गया, 35% को तो हम ठीक कर सकते हैं, और 25% हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है वो बेड़ा पार करेगा, सीधी बात है। तो ये जो वीडियो है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, है ना, लेकिन बाधाएं आ रही हैं, ठीक है कि नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आपको पता है कि मेरे पत्री में ये वाले कॉम्बिनेशन है, भैया इलाज तो करने पड़ेंगे। आप सोचोगे 1 महीना करा है बस जी हो गया। जो ग्रह किसी का 1980 से नेगेटिव है, एक दिन 1 महीने में थोड़ा ठीक होएगा। कुछ चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, बस अच्छा लगे बुरा लगे, सीधी बात है। तो आज जो चीज आपको बताने जा रही हूँ, हो जाएगा काम। चलो वास्तु से शुरू करते हैं, है ना। जब भी हम लोग मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, एक सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, सामाजिक क्रिया है, दैट इज अ सोसाइटी का नॉर्म। जब हम लोग एक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो किस जोन के को पकड़ोगे, वहां पर आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को कहीं ना कहीं पकड़ोगे। मेरी बात अब समझे। अब यहाँ पर जो कहती है ना फेरे होते हैं, है कि नहीं, फेरे जो होते हैं, कौन से जोन को पकड़ोगे? साउथ ईस्ट को पकड़ोगे, है ना, क्योंकि जो मंगल काम कराने वाला है, ये मैंने परसों की भी वीडियो में बात करी थी, और परसों के वीडियो में भी आपको मैंने साउथ ईस्ट के बड़े चमत्कारी कहते हैं ना ऊर्जाओं के हिसाब से आपको चीजें बताई थी। कोई बात नहीं, मैं पिन कर दूंगी, अगर जिसने नहीं देखी आप देख लेना, उसको कैसे हम लोग इनहेंस करेंगे वो उसमें मैंने बताया है, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग साउथ ईस्ट को पकड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है, आपका पितरों का आपको आशीर्वाद नहीं मिला, तो लिख के ले लो, कभी भी कोई चीज पनप नहीं पाएगी, कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, लिख के ले लो। चाहे वो आपके पैसों के सेंस में है ना, चलो भैया रोटी पानी चल रही है तो चल रही है, उतना ठीक है। साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है तो हो सकता है उतना हो जाए, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपने उस बिग लेवल पे जाना है, अपनी फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी सुखमयी बितानी है, तो अगर आपका आशीर्वाद, साउथ वेस्ट किसका जोन होता है? पितरों का एरिया है। पितरों के एरिया में अगर डिफेक्ट आ गया तो वो क्या करता है? पितृदोष उत्पन्न करता है। हम लोग हमेशा कुंडली के पितृदोष के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तु के पितृदोष को कैसे निगेट करोगे? और मैंने हमेशा एक चीज बताई है, अगर कोई बार बार मंगल काम में अगर बाधाएं आ रही है, भैया पितृदोष आपके पत्री में होएगा, और जब तक पितृदोष रहेगा आपकी पत्री में, कई बार वो सुख नहीं मिल पाएगा, वो एक सुकून नहीं मिल पाएगा। कहती है ना, अगर आप अपना 100% का एफर्ट कर रहे हो, आपको 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, लेकिन 100 का 100 नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को ठीक करो बाबा। वैसे तो एक आपको बात बताती हूँ, कितने लोग हैं उन्होंने साउथ वेस्ट का जो एरिया है ना, वहां पर भगवानों की फोटो लगाई हुई है। क्यों भाई? साउथ वेस्ट में कोई भगवानों की फोटो थोड़ा लगाई जाती है। किसी ने उस दिन, मैं कंसल्टेशन कर रही थी, ऑनलाइन कंसल्टेशन थी, है ना, वहां पर उन्होंने बोला कि मेरे को गणपति जी लगाने को बोला, क्योंकि वो राहु का स्थान है, वहां पर गणपति जी। अरे राहु को शांत करने गणपति जी की आप उपासना कर रहे हो, जप कर रहे हो, अलग बात हो गई, लेकिन पितरों के एरिया में अगर भगवानों की फोटो लगाओगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी।
पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैंड्रिन डक्स लगा देंगे और जितना भी जो भी वहां पर ग्रीन कलर की चीजें पड़ी हुई हैं उसको आप वहां से हटा दोगे। हरे रंग की जो चीज है वो भी पितृदोष उत्पन्न करेगा। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या कह रही शायना, ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। हरी कलर की चीजें अगर होंगी वो आपके स्टेबिलिटी में बाधाएं उत्पन्न करेगी। जैसे हरा पर्दा हो गया, हरे चदरे बिछा रहे हो काई को, वहां पर अगर आपने यूज करना है येलो कलर की, अब ये भी मैं साउथ वेस्ट एरिया में बैठी हुई हूँ, है ना, येलो, हर चीज ही येलो येलो है है कि नहीं। साउथ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो मैं आपको पिन कर दूंगी। मैंने आपको सविता और सावित्री ऊर्जा के बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया था परसों की वीडियो में, वो जिन्होंने नहीं देखी वो आप देख लेना। और अपने ईस्ट को इनहेंस करने के लिए वहां पर थोड़े पौधे लगाओ, प्लांट्स लगाओ। ईस्ट जो है, ईस्ट जोन है, उससे उजागर होएगा, 100% होएगा। अब जहां पर प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बात आती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हर फ्राइडे को आपने दही और सफेद मक्खन जो होता है वो आपने दुर्गा माँ को चढ़ाना है। इसको आप अगर तो 27 डेज तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 27 डेज तक नहीं कर सकते कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, आप फ्राइडे को कर दो, मेरा काम हो गया। दूसरी चीज ये है कि आपने हल्दी की माला से किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपने 108 बारी जप करना है। 5 माला कर लो, 1 माला कर लो, आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अब एक बड़े पते की आपको बात बताती हूँ, ठीक है। जहां पर मैरिज के बारे में बात आती है, लड़कियों को अगर वो वर देख रही हैं, है ना, मंगल का कभी भी दान मत करना। जैसे हम लोग जल प्रवाह कर देते हैं, आपको कितनी बार मैं गड़वा देती हूँ, वो बात ठीक है, लेकिन आपने मंगल का दान नहीं करना है। और जहां पर लड़कों के बारे में बात आती है, अगर तो आप कहते हैं ना मैरिज करना चाहते हो, कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो, तो वहां पर आप बुध का दान नहीं करोगे। आप समझे मेरी बात को, ये पहली बार आपने ये चीज सुनी होगी, है ना, आई एम श्योर ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है, आप समझे, तो ये आपने एक तो ध्यान रखना है। अगली चीज बताती हूँ, जो नीला फूल होता है, नीले फूल को आपने 27 डेज तक गंदे नाले में प्रवाहित करना है, 1 फूल। अगली चीज बता देती हूँ, 5 दाने जो जौ के होते हैं उसको दूध के साथ वो सोख करके रख दो, 5 दाने, और उसको जल प्रवाह कर दोगे, बहते जल में प्रवाहित कर दो। अगर कुआं है तो कुआं में प्रवाहित कर दोगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है या जैसे भी, आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करो, मैं कॉल नहीं उठा पाती बाबा, क्योंकि कितनी बार कमेंट आते हैं, आपको इतने कॉल करते हैं आप उठाते नहीं, मैं इतने हजारों कॉल्स कैसे उठाऊं, सीधी बात है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।